बेला में, संध्याकालीन बेला में, संध्या बंदन में सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए मैं आवाज़ दे रही हूँ। हमारे बीच में आए हुए रकबरपुरा जैन समाज से श्रीमान नीरज जी जैन जसोई वाले आए और एक सुंदर सा भजन पूज्य गुरुदेव के चरणों में रखें। हेलो, बोलिए श्री गजराट 24 भगवान की, बोलिए परम पूज्य संघ की। साथ हमारे सौभाग्य सागर साथ हमारे सौभाग्य सागरी जी, कर लो भक्ति थोड़ी, और टूटे से भी टूटे ना गुरु भक्त की जोड़ी। हो साथ हमारे सौभाग्य सागर जी, साथ हमारे सुरतन सागर जी, कर लो भक्ति थोड़ी, और टोटे से भी टोटे ना ये गुरु भक्त की जोड़ी। मेरे गुरुवर जी बड़े ही भोले हैं, मेरे गुरुवर ने द्वार सब खोले हैं। मेरे गुरुवर जी बड़े ही भोले हैं, मेरे गुरुवर ने द्वार सब खोले हैं। इन्हीं के दर पर आओ भक्तों, सब मिल शीश झुकाओ भक्तों, इन्हीं के दर पर आओ भक्तों, सब मिल शीश झुकाओ भक्तों। और ये वो पर है जहाँ पे आके मुक्ति मिलेगी थोड़ी। हमने गुरुवर जी तुम ही को ध्याया है, हमने प्रभुवर जी तुम ही को पाया है। हमने गुरुवर जी तुम ही को ध्याया है, हमने प्रभुवर जी तुम ही को पाया है। इन्हीं के दर पर आओ भक्तों, सब मिल शीश झुकाओ भक्तों, इन्हीं के दर पर आओ भक्तों, सब मिल शीश झुकाओ भक्तों। और ये वो कर है जहाँ पे आके मुक्ति मिलेगी थोड़ी। साथ हमारे सौभाग्य सागर जी, साथ हमारे सुरतन सागर जी, कर लो भक्ति थोड़ी, और टोटे से भी टोटे ना ये गुरु भक्त की जोड़ी। ओ
पूज्य आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की, बोलिए परम पूज्य हेलो बोलिए श्री गजराट 24 भगवान की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की, जयकारा गुरुदेव का। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। ओ देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई, देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। ओ देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई, देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई। हमारे बड़े प्यारे प्यारे गुरु हमारे हैं न्यारे, गुरु हमारे बड़े प्यारे प्यारे गुरु हमारे हैं न्यारे। इनके दर पे आके देखो होते वारे न्यारे, इनके दर पे आके देखो होते वारे न्यारे, होते वारे न्यारे, ओए क्या बात हो गई, होके वारे न्यारे, ओए क्या बात हो गई। तो देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई, देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। तो देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई, देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई। गुरु हमारे बड़े ही निराले वो देते हैं अमृत प्याले, गुरु हमारे बड़े ही निराले वो देते हैं अमृत प्याले। इनके दर पे आके देखो मिलते अमृत प्याले, इनके दर पे आके देखो मिलते अमृत प्याले, मिल गए अमृत प्याले, ओए क्या बात हो गई, मिल गए अमृत प्याले, ओए क्या बात हो गई। तो देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई, देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई, बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। तो देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई, देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई। तो देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई, तो देखो नगरी में खुशियों की बरसात हो गई। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी गुरुदेव की, जयकारा गुरुदेव का। चलिए बहुत सुंदर। आप लोगों को
जब मौका लगे तो आ जाया करो, समय निकाल करके, है ना। और चलेंगे पूज्य गुरुदेव को त्रिवार त्रियोग से नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे हम सभी लोग। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम सभी लोग प्रतिदिन यहाँ पर परमात्मा के जिनालय में आकर आपके चरणों में बैठ कर के उन महापुरुष महान आत्मा का जीवन चरित्र जीवन गाथा को सुनते हैं और यही भावना भाते हैं कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और आचार्यों ने कहा भी है कि जिनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और अगर वो कालांतर में छूट भी जाता है तो कभी ना कभी कालांतर में जाकर के उस आत्मा को, उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो हे गुरुदेव, मैं यही भावना भाती हूँ कि आपके श्री मुखारविंद से वह देशना मंगलमयी देशना को सुनकर के, प्रभु की जीवन गाथा को सुनकर के हम अपना कल्याण कर सकें। ऐसी मंगलमयी देशना को हम सभी को सुना कर के हमारा कल्याण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिनी कृष्णन करभोग शांताय शांते सर्व करुणाम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोई सौवसानम्। अनंतानंत शुद्ध परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य श्री 108 आदि सागर महावीर पीति विमल सागर जी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव शर्मती सागर जी गुरु महाराज की परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय बोलिए। परम पूजनीय श्री सशरत्न सागराचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। चलिए शांतनाथ भगवान का पुराण का वाचन करें। उससे पहले माँ जुनवाणी का स्मरण। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों
शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा। हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, ज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। द्वादशांग किनवाणी माता की महान बाबू भगवान का जीवन चरित्र के उस पृष्ठों में हम लोग चल रहे हैं जिनमें शांतिनाथ भगवान भाद्र कृष्ण सप्तमी के दिन स्वर्ग से चलकर माता के गर्भ में अवतरित हुए, जिसको अपन गर्भ कल्याणक भी कहते हैं और स्वर्ग अवतरण भी कहते हैं। स्वर्ग से अवतरण, स्वर्ग से चलकर कहाँ पर आए? माता के गर्भ में आए, जिनको अपन अवतार भी कहते हैं। अगर हम संधि विच्छेद करें स्वर्ग धन अवतार तो उसे क्या बन जाता है? स्वर्गा अवतरण। और स्वर्ग से वो जीव आया और कहाँ पर? माता के उस गर्भ में स्थापित हुआ।
और जब गर्भ में स्थापित हुआ उससे पूर्व माता के द्वारा वो 16 सपने और फिर माता के द्वारा पिता से पूछा गया, मतलब राजा विश्वसेन से पूछा गया, उन 16 सपनों के बारे में पूछा उस माता ने। तो उन्होंने भी बड़े सुंदर सुंदर उन सपनों का फल बहुत ही सहजता के साथ स्वयं को और पर को आनंदित करने वाले ऐसे फलों को जब सुना उस माता ने, तो माता बड़ी ही प्रसन्नचित होकर अब धीमे धीमे अपने उस गर्भ काल को माता शनि शनि भाद्रमा कुवार कार्तिक, उसके बाद अगहन, हाँ मृगसर उसको बोलते हैं, फागुन, पूष, पूष के बाद महा के बाद फागुन, फागुन के बाद चैत्य, चैत्य के बाद वैशाख और वैशाखी के बाद और जेठ का महीना वो शुभ तिथि आ जाती है, जब भगवान का गर्भ काल पूर्ण होने को होता है। और वो तिथि होती है जेठ शुक्ला चतुर्दशी के दिन, जेठ के महीने में। और जिन दिन चतुर्दशी होती है वो तिथि आ जाती है, वो दिवस आ जाता है जहाँ पर उन परमात्मा का, किनका, उन परमात्मा का। और एक बात और याद रखना, पुण्यशाली आत्माओं का जब जन्म होता है तो उनका जन्म तभी होता है जब सारे ग्रह, सारे नक्षत्र शुभ योग में जब परिणित होते हैं। अशुभ ग्रहों में तीर्थंकर परमात्मा का जन्म नहीं होता है। तब सारी की सारी ग्रहों की स्थिति शुभ होती है, तभी जाकर किसी महान आत्मा का जन्म उस लग्न में संपन्न होता है। तो वह जेठ माह और कृष्ण पक्ष और वह चतुर्दशी का दिन था। सूरज अपनी उत्ताप को पृथ्वी पर फैला रहा था, तो उसी समय समस्त जगत को शांति करने वाला, कैसा, समस्त जगत को शांति करने वाला, सभी के संताप को दूर करने वाला, ऐसा वह शांतनाथ भगवान का क्या हुआ, जन्म भी हुआ। महान बाबू, उस समय प्रातःकाल का समय था, भरणी नक्षत्र था, शुभ मुहूर्त में, शुभ लगन में, जिस प्रकार सूर्य पूर्व दिशा से किरणों को विष्कृत करते हुए प्रकट होता है, उसी प्रकार महासती ऐरा देवी के, मतलब ऐरा देवी से सुख पूर्वक पुत्र उत्पन्न हुआ। बंधुओं, वास्तविकता में जब तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है तो उस समय तीनों लोकों में जहाँ जहाँ मतलब दिक्कतें होती हैं, जहाँ तक है नरकों में जो हमेशा क्रूरता का, मार काट का माहौल होता है ना, वहाँ पर भी भगवान के जन्म के समय कुछ क्षण के लिए शांति हो जाती है। तीनों लोकों में अपार आनंद का समूह सदृश नैनाभिराम था। जहाँ भी देखा जा रहा था वहाँ सब आनंद में क्या कर रहे थे, सभी लोग झूम रहे थे। तीन श्रेष्ठ निर्मल ज्ञान की उनके निर्दोष नेत्र थे। कौन थे? यहाँ पर बड़ा सुंदर प्रसंग आया कि जो उनके जो नेत्र थे ना, तीन नेत्र थे।
हम लोग कहते ना त्रिनेत्रधारी, एक शब्द आता है त्रिनेत्रधारी। वैसे तो हमारे पास दो ही आंखें होती हैं, पर एक ज्ञान चक्षु भी होता है। कौन सा होता है? ज्ञान चक्षु होता है। ज्ञान चक्षु हमारे ललाट पर, हमारे मस्तक पर स्थापित होता है। दोनों आँखों के बीच में या दोनों बाहों के बीच में एक यहाँ पर क्या बोलते हैं? ज्ञान चक्षु बोलते हैं। याद रखना, जिनके पास ज्ञान है, और ज्ञान भी वो जो स्वयं और पर के हित में लगा हुआ है, वही ज्ञान हितकारी ज्ञान है। और जिस ज्ञान से दूसरों का हित ना होकर अहित होता हो, ऐसा ज्ञान कभी हितकारी नहीं हो सकता है। तो तीनों लोकों में शांति, अद्भुत नजारा। स्वर्ग लोगों में भी जो स्वर्ग के जो लोग थे ना, देवतागण, अपने उस ऐश्वर्य में, अपनी विभूति में जो डूबे हुए थे, सुख में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, अप्सराओं के साथ में मग्न थे। ऐसे वो देवों की भी क्या होते हैं? सिंहासन कंपमान हो जाता है। और जैसे ही सिंहासन कंपमान किनका हुआ? सौधर्मिंद्र का सिंहासन कंपमान हुआ। और जैसे सौधर्मिंद्र का सिंहासन कंपमान होता है, वैसे क्या होता है? सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से पता लगा लेता है कि चलो अब हस्तनापुर में 16वें तीर्थंकर शांतनाथ भगवान का जन्म हो चुका है। और भी देवगण थे, ज्योतिष देव थे, वेंतर थे, भवनवासी थे। उनके भी भवनों में अनेक अनेक प्रकार के शंखनाद आदि, घंट आदि, तोरई आदि बजने लगी, स्वतः बजने लगी, जिसे पता चला कि क्या अब हस्तनापुर चलना है। और सौधर्म स्वर्ग में, सौधर्म स्वर्ग के इंद्र की आज्ञा से देवों ने सेना जय घोष करती हुई, पता है जब भगवान का जन्म हुआ था उस समय शायद हम लोग हो या ना हो उस दृश्य में, तो शायद होंगे ही नहीं अपन। होंगे तो हम लोगों ने दूर से ही देखकर, आचार्य भगवंत कहते हैं अगर तीर्थंकर की महिमा को अगर दूर से अगर कोई मिथ्या दृष्टि भी अगर देख ले तो वहाँ पर वो सम्यक्त को प्राप्त कर लेता है। तीर्थंकर का महिमा इतनी होती है, गर्भ काल से लेकर मोक्ष तक, इतने समय में उनकी इतनी महिमा होती, इसका वर्णन अब पर करें शायद हमारी जिह्वा थक जाएगी, पर उन जनेन्द्र के तीर्थंकर की महिमा का हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। शायद हम लोग नहीं होंगे उस समय उस मनोहर दृश्य में, आनंद में, तभी तो आज पंचम काल में हमारा जन्म हुआ। कोई बात नहीं, चतुर्थ काल में उनका सानिध्य पाने से वंचित हो गए होंगे, तो कम से कम अब हमको वीतराग प्रभु के चरण में आने का सौभाग्य तो मिल रहा है। कम से कम आगे जो आने वाला जो भव है हम लोगों के, कम से कम वो कैसे होंगे? आनंद में होंगे, कोई तकलीफ कहीं नहीं होगी। तो वहाँ पर भी वही प्रसंग, सौधर्म इंद्र ने सभी को आदेश कर दिया, एक संदेश दे दिया, स्वर्ग से लेकर, पहले स्वर्ग से लेकर 16वें स्वर्ग तक सारे के देवगण अपने अपने परिवार के साथ, हम लोग पढ़ते हैं ना सौधर्म इंद्र शांतिनाथ विधान करते हैं, सौधर्म इंद्र के सौधर्म इंद्र परिवार सहित जिनाले आवे और शांत प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। इस प्रकार सभी सनत कुमार, ईशान इंद्र जो 16 देव स्वर्ग होते हैं, उन सभी के देवगण कहाँ आते हैं? भगवान की पूजा करने के लिए आते हैं। आगे आगे
स्वधर्म इंद्र चल रहा है। कौन चल रहा है? आगे आगे स्वधर्म इंद्र चल रहा है और पीछे पीछे पूरा समूह, और पूरे आकाश में मात्र एक ही शब्द गुंजयमान हो रहा है, शांतनाथ भगवान की जय हो, वीतराग शासन की जय हो। मात्र वहां पर वो जय घोष लग रहा है। चारों ओर देखा जाए एक आनंद ही आनंद है। स्वर्ग के देवता ऊपर से ही पुष्प वृष्टि कहाँ कर रहे हैं? हस्तिनापुर में कर रहे हैं। जैसे ही चतुर्निकाय के देवों को पता चला कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है, तो सभी लोग हस्तिनापुर आने के लिए सबसे पहले कौन पहुंचे, इस प्रकार क्या करने लगे? होड़ करने लगे कि सबसे पहले दर्शन मैं करूं, सबसे पहले दर्शन मैं करूं। जिनमें स्वधर्म इंद्र भी था, ईशान इंद्र भी था, सनत कुमार भी थे, महेंद्र भी थे। और इधर देखा जाए ज्योतिष देव, भवनवासी देव और व्यंतर जाति के देव, और व्यंतर भी अपनी सारी क्रूरता को छोड़कर क्या करने लगे? भगवान की उस पंक्ति को, मतलब देवों की पंक्ति में अपने क्रम अनुसार चलने लगे। ऐरावत हाथी भी आया। कौन आया? ऐरावत हाथी भी आया। चतुर्निकाय की सेना भी थी, और एक एक सेना में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों कौन थे? सैनिक थे। और जब हस्तिनापुर में आए, और जैसे ही हस्तिनापुर में आए तो सबसे पहले क्या किया? बताओ क्या किया होगा? है? पहले उस हस्तिनापुर की उस ऐरावत हाथी पर सवार होकर, क्या होकर? ऐरावत हाथी पर बैठकर स्वधर्म इंद्र, सची इंद्राणी, ईशान इंद्र आदि ने 3 परिक्रमा लगाई। किसकी लगाई? नगरी की लगाई। अब आप विचार कर लो, जब असंख्यात देवतागण आए होंगे तो कितना वो समूह होगा, और जो समूह होगा तो एक पैर स्वधर्म इंद्र का सभा जो सेना का हस्तिनापुर में होगा, तो दूसरा पैर कहाँ पर होगा? छोर कहाँ होगा? स्वर्गों में होगा। पूरा पूरा आकाश, जो नीला आकाश था, वो पूरा का पूरा आकाश देवों की विमान से, देवों के जय जयकार से अधिक ही शोभामान हो रहा था। और जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचे, तो बताओ हस्तिनापुर पहुंचे होंगे तो बताओ सबसे पहले वो कहाँ आए होंगे? बताओ कहाँ से प्रवेश किया होगा? सिंहद्वार कहाँ था? बताओ। हम तो बड़े गर्व के साथ में कहें दिल्ली में था। कहाँ पर था? दिल्ली में था, एनसीआर में था। सबसे पहले अगर विमान अगर उतरा होगा तो कहाँ उतरा होगा? यहीं उतरा होगा। ठीक है ना? तो बड़े विभूति के साथ 3 परिक्रमा लगाई। किसने लगाई? स्वधर्म इंद्र के साथ पूरे के पूरे देवगण ने कितनी परिक्रमा लगाई? 3 परिक्रमा लगाई। और हम पे तो एक परिक्रमा भी लगती है। वहाँ तो बहुत भीड़ थी, धक्का मुक्की भी हो रही होगी, पर नहीं, देवों का जो अनुशासन, जो व्यवस्था होती है, उसमें कोई धक्का मुक्की नहीं होती है। देवों की व्यवस्था में कोई वीआईपी कोटा नहीं होता है। जिसका जो विभाग है, जिसका जो कार्य है, वो कार्य उसको ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है अरे मैं आगे आया, चल मैं पहले करूँगा, मैं तो रोज़ करता हूँ, तू रोज़ नहीं करता, अब मुझे करने दे। नहीं, जो व्यवस्था जैसी थी उस व्यवस्था के अनुसार ही वहाँ पर क्या हुआ? पूरा चीज़ चलने लगी। और जैसे ही वह स्वधर्म इंद्र सची इंद्राणी के साथ हस्तिनापुर की उस स्थान पर प्रसूति गृह में प्रवेश, जहाँ पर प्रसूति गृह का स्थान था, वहाँ पहुँचे। और उस समय आचार्यों ने इतना सुंदर वर्णन किया, जो समस्त वांग मतलब श्रुत के ज्ञाता स्वधर्म इंद्र भी उस समय सब कुछ भूल जाते हैं।
पूरा का पूरा हाव भाव भूल जाते हैं। इतना ज्ञानी पुरुष भी जब भगवान की भक्ति में जाता है, कुछ करता है, कुछ हो जाता है, और जो नहीं करना होता वो भी हो जाता है, और ना जहाँ पर जाना नहीं होता है वहाँ पर भी पहुँच जाता है। पहुँच गया कहाँ? प्रसूति ग्रह के महल में घुसने लगा। क्या? घुसने लगा। और जैसे ही वो घुसने लगा तो वहां पर जो देवियां थी, 56 कुमारियां थी, उन्होंने सौधर्म इंद्र को जाने से रोक दिया। रुको इंद्रराज, आप इससे आगे नहीं जा सकते हैं। और कोई जब शुभ कार्य में कोई जा रहा हो और उसके द्वारा जो स्थापित किया हुआ सेवक अगर रोक दे तो बताओ कितना बेकार लगेगा। अरे तो रोक दिया, गुस्सा आएगा ही नहीं आएगा? लगेगा। आखिर में क्यों? भक्ति का प्रसंग कुछ ऐसा होता है। उन 56 को मान रोक दिया। स्वामी रुकिए, इंद्रराज आप आगे नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्या बात है? 56 कुमारी ने कहा कि आपको पता नहीं, प्रसूति गृह में अगर जाने का अगर अधिकार अगर किसी को है तो मात्र वो स्त्री पर्याय को है। माता के कक्ष में अगर कोई जाएगी तो मात्र स्त्री जाएगी, किसी भी पुरुष का अभी वहां पर प्रवेश नहीं है। सौदर, और ये क्या हुआ? रुक जाता है। किसको भेजता है? अपनी प्रिय सची को भेजता है कि सची जाओ और किसको लेकर आओ? प्रसूति गृह में जाओ और क्या लेकर आओ? वहां से जो तीर्थंकर बालक है ना, जाओ उसको लेकर आओ। सची जब जाने लगी तो सची के मन में ख्याल आया, हे स्वामी आप मुझसे ये कैसा अनर्थ करा रहे हैं? सची ने क्या बोला? सची बोलती है, हे राजन, हे इंद्रराज, आप मुझसे ये कैसा अनर्थ करा रहे हैं? उन्हें क्या हो गया? अरे ये हो गया, किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। क्या? माँ ने बच्चे को जन्म दिया है और आप उस माँ से उस बच्चे को क्या करा रहे हैं? जुदा करा रहे हैं, उसको लाने को बोल रहे हैं। नहीं, काम करना सची, तुम तो बड़ी मायावी हो, सही रिद्धियों को जानती हो। माता को क्या करना? निद्रा में सुला देना और उनके पास एक मायावी शिशु को स्थापित कर देना, और स्थापित करने के बाद उस तीर्थंकर बालक को अपनी गोद में लेकर क्या करना? लेकर आ जाना। सारी चीज नियोग की चीजें हैं, पता है? सची को यदि सुना और जैसे सची ने इस बात को सुना और सची जाने लगी। वैसे देखा जाए ये स्त्री पर्याय सभी की द्वारा निंदनीय है, पर एक अवस्था ऐसी आती है कि स्त्री पर्याय का महत्व बढ़ जाता है। चाहे स्त्री कोई पर्याय हो, पर सची की पर्याय का इतना महत्व बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? जहाँ पर तीर्थंकर बालक को प्रथम देखने का सौभाग्य प्राप्त अगर होता है तो सची इंद्राणी स्त्री पर्याय को प्राप्त होता। बंधुओं विचार करिए, सोचिए, क्या वो मनोहर दृश्य हुआ, क्या परिणामों की विशुद्धि होगी। सची इंद्राणी की जाने लगी और जैसी गई, जैसा जैसा कहा था सौधर्म इंद्र ने वैसा वैसा किया। माता को सुला दिया और वहां पर मायावी बालक को स्थापित कर दिया, और जैसे ही स्थापित किया, जैसे ही तीर्थंकर बालक को सची इंद्राणी उठाती है तो सची इंद्राणी का रोम रोम बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद सागर में डूब जाती है और इतनी विशुद्धि बन जाती है। जैसे ही तीर्थंकर बालक के मुख को सची इंद्राणी देखती है, वहीं पर वो सम्यक्त को प्राप्त कर लेती है। देखिए तीर्थंकर की महिमा का क्या वर्णन है। अब ये तीर्थंकर बालक ही है,
अभी जन्म ही हुआ है। जन्म होते ही तीर्थंकर उस बालक की मुद्रा को देखकर शची एक भव अवतारी हो जाती है। ऐसा वर्णन आता है ग्रंथों में। एक सौधर्म इंद्र के शासन काल में 40 नील इंद्राणियां मोक्ष चली जाती और सौधर्म इंद्र इंतजार करता रहता है कब मेरा नंबर आए। कितनी इंद्राणियां गई? 40 नील इंद्राणियां मोक्ष चली गई और सौधर्म इंद्र जहां था वही रह गया, क्योंकि स्वर्ग के देवताओं की आयु सागरों में होती है और इंद्राणियों की जो इंद्राणियां होती उनकी आयु पल्लों में होती है। पल्लों की अपेक्षा सागरों की आयु बहुत होती है। तो वहां पर जैसी बालक को लेकर आई और बालक को जैसी लेकर आती है और इधर सौधर्म इंद्र क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है कब आए। बड़ा वो भी बड़ा आतुर है। जब हमको सूचना मिलती है परिवार में किसी के घर में पुत्र हुआ है तो सारे काम छोड़कर भक्ति नहीं भगते। कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल भक्ति, जहाँ भी होता है जन्म वहाँ जाते हो और उस बालक को देखने के लिए बड़े आतुर होते हो, बड़े ही प्रसन्नचित होते हो। और यहाँ तो तीर्थंकर जैसे महान आत्मा का जन्म हुआ है, उस बालक का जन्म हुआ है, तो उस समय वो भी सौधर्म इंद्र बड़ा ही आतुर था। कभी इधर देखे कभी उधर देखे, कब तीर्थंकर बालक को देखे। और जैसे ही आवाज आने लगी, किसकी आवाज आने लगी? सौधर्म इंद्र की इंद्राणी सची पायल की जब आवाजों की आवाज आने लगी तो क्या हुआ? सौधर्म इंद्र को थोड़ा धैर्य मिला। अब तो कौन आ गई? मेरी इंद्राणी आ रही है। जैसे जैसे पायलों की आवाज तेज होती चली जा रही थी वैसे वैसे सौधर्म इंद्र और बड़ा आतुर होता चला जा रहा था कि कब वो क्षण आए और मैं क्या करूं? तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में लेकर उसका अवलोकन करूं, उसका दर्शन करूं। सौधर्म इंद्र कि वो प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म हो जाती हैं और वहां पर कौन? सची इंद्राणी उस बालक को लेकर कहाँ आती है? सौधर्म इंद्र के सामने उपस्थित हो जाती है और सौधर्म इंद्र उस बालक को कहते हैं अब बालक को दो। पर सची इंद्राणी कहती है मैं बालक को कैसे दूं? ये बालक इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसको देने का क्या नहीं कर रहा है? मन नहीं कर रहा है। बालक की प्रभाव, संसार में जितने भी सुपरमाणु होते हैं उन सुपरमाणुओं से ही तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होता है। बालक बड़ा सुंदर था, तेजमान था, सूर्य की किरणों से भी अधिक दीप्तमान था, बड़ा ही सुंदर था। इसका वर्णन हम अपनी जिज्ञा से नहीं कर सकते हैं। वहां तो एक ही बात आती है कि तेरी प्रतिमा कितनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। जैसे ही सौधर्म इंद्र ने कहा कि अब तो दे दो, बहुत समय हो गया। ये सारी चीजें अपनों पंचवर्णक में देखते हैं पर वहां पर कुछ ज्यादा अतिशुक्तियां कर दी जाती हैं, है ना। जहां तक है सौधर्म इंद्र के बारे में ऐसा बताया जाता है कि सौधर्म इंद्र सची इंद्राणी के सामने घुटनों के भर भी बैठ जाता है और जहां तक है नमस्कार भी करता है। पर लोग बाग उसको मनोरंजन में देखते हैं, पर याद रखना वो सची को नमस्कार नहीं करता है, वो उस तीर्थंकर बालक को नमस्कार करता है। जैसे ही तीर्थंकर बालक के बहुत प्रसंग आता है और याद रखना जन्म कल्याणक की जैसी सूचना मिलती है और पांडुक सुलाह तक और पांडुक सुलाह से वापिस तक मात अंतर मुहूर्त में ये सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। ज़्यादा समय लगता, हम लोग तो इंतजार करते हैं, घंटे 2 घंटे लगा देता अपने पास, क्या अपन उससे मैसेज करते रहते हैं। वहाँ तो देवताओं में क्या, एक रिद्धि घुमानी, सारा काम अपने आप हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सारे देवता आए और जैसे ही सौधर्म इंद्र ने उस सची इंद्राणी से क्या लिया, उस बालक को जैसे ही हाथ में लिया तो सौधर्म इंद्र अपने सहस्त्र नेत्र बनाता है। कितने नेत्र बनाता है? सहस्त्र नेत्र बनाता है और सहस्त्र नेत्र बनाने के बाद उस तीर्थंकर बालक की उस रूप का अवलोकन करता है, फिर भी उसकी आंखें
तृप्त नहीं होती है। उसके बाद वो सौधर्म इंद्र उस विशाल ऐरावत हाथी पर, गजराज पर, उसके कंधों पर तीर्थंकर परमात्मा को विराजमान करते हैं, स्वयं भी विराजमान होते हैं। और साथ ही ईशान इंद्र भी क्या करता है, ईशान इंद्र भी सौधर्म इंद्र के अंक पर, मतलब हाथों में, गोद में जो बालक होता है उसके मस्तक पर धवल छत्र स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? धवल छत्र। जो भगवान के ऊपर जो छत्र लगता है ना, वो रंग बिरंगे नहीं लगते हैं, धवल छत्र होता है, श्वेत छत्र होता है। ठीक है ना। आज हम लोग क्या करते हैं, अनेक अनेक कलरों के अनेक अनेक क्या करते हैं, जो व्यवस्था जहां पर है उस व्यवस्था के अनुसार उसका वर्णन किया गया। धवल छत्र स्थापित करता है और सनत कुमार और महेंद्र इंद्र क्या करते हैं, भगवान के चवर को ढोलते हैं, चवर ढुलाते हैं। और पता है क्षीर सागर के जल के सदृश कैसे होते हैं, और चमर वो भी श्वेत होते हैं। हम लोग देखते ना, आपने जो गोल्डन लगा रखा है ना, गोल्डन नहीं होता, श्वेत धवल दूध के समान उसके क्या होते हैं, जो भी लगाते धोने वाले वो हुआ करते हैं। और उस समय उनकी विभूति को देखकर, और बहुत से मिथ्यादृष्टि देव भी थे, जैसी भगवान की उसको विभूति को देखते हैं तो वो भी क्या कर लेते हैं, सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। और पता है हस्तिनापुर से लेकर मेरू पर्वत तक, कहाँ तक, हस्तिनापुर से और मेरू पर्वत तक कतारबद्ध पंक्ति बन जाती है, और बड़ी विभूति के साथ, बड़े ऐश्वर्य के साथ कहाँ पर, कहाँ पहुंच जाते हैं, मेरू पर्वत पर पहुंचते हैं। और मेरू पर्वत पर पहुंचने के बाद क्या करते हैं, कितना बड़ा है, 1 लाख है ना, उसमें 1000 नीचे और 99,000 ऊपर मेरू पर्वत, ऊपर चूलिका, पांडुक वन, पांडुक वन पर चूलिका स्थापित है। उस पांडुक वन पर चारों दिशा में क्या विराजमान है, पांडुक शिला बनी हुई है। उस पांडुक शिला पर, और याद रखना, जो भी तीर्थंकर भरत और ऐरावत क्षेत्रों का जो भगवान का जन्म होता है, उसका जो अभिषेक होता है, वो दिशा में नहीं होता, वो विदिशा में होता है। सौधर्मेंद्र जो पूर्व दिशा वाले हैं उनका पूरा पश्चिम उत्तर में होता है, और जो भरत और ऐरावत वाले होते उनका अपनी दिशा के अनुसार जो पूर्व दिशा में भगवान का अभिषेक संपन्न। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा अवसर, पता है कैसी, एक शिला है, 700 शिला है, वो कैसी होती है, अर्धचंद्राकार। कैसी होती है, अर्धचंद्राकार शिला होती है। और वहाँ पर क्षीर सागर के जल से वो प्रक्षालित हुई होती है, पवित्र होती है। और श्री तीर्थंकर के अभिषेक से उस शिला के मध्य में एक सिंहासन स्थापित होता है। क्या होता है, सिंहासन स्थापित होता है। और पता है उसके उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर सौधर्म इंद्र खड़ा होता है। कौन होता है, उत्तर की ओर सौधर्म इंद्र खड़ा होता है, और ईशान इंद्र भी खड़ा होता है। आजू बाजू खड़े होते हैं। और पता है सिंहासन कोई छोटा सिंहासन नहीं होता है, वह सिंहासन 500 धनुष ऊंचा। कितना ऊंचा, 500 धनुष ऊंचा, और 250 धनुष चौड़ा। इतना बड़ा क्या होता है, सिंहासन होता है। अब यहां पर 500 क्यों लिया, अवगाहना के अनुसार यहां पर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अवगाहना का होती इतना बड़ा होता है, छोटे नहीं होते, छोटे बड़े बड़े सिंहासन होते हैं। और वहां पर उसको
उस सिंहासन पर क्या करते हैं, उस तीर्थंकर परमात्मा को क्या करते हैं, बड़े उत्साह के साथ नृत्य गान करते हुए। आप लोग भगवान को सुबह विराजमान करते हो पांडवशूला पर? कितने लोग करते हैं बताओ? सब लोग करते हैं ना? कैसे करते हो? मन में उत्साह होता नहीं होता? मन में बहुत प्रशंसा होती है, बड़ा प्रसन्न चित्त मन होता है। आज मेरा मस्तक धन्य हो गया, क्योंकि आज इस पर जिनेंद्र परमात्मा को विराजमान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद बड़े उत्साह के साथ और जैसे ही भगवान को विराजमान करते हैं और विराजमान करने के बाद सभी इंद्रगण उस सुमेरु पर्वत को चारों ओर से घेर लेते हैं, परिक्रमा आदि लगाते हैं और सुमेरु पर्वत से लेकर क्षीर सागर तक, कहाँ से? सुमेरु पर्वत से लेकर क्षीर सागर तक पूरी पंक्ति बन जाती है। क्या बनती है? पंक्ति बनती है। और पंक्ति बनने के बाद वहाँ पर क्या होता है? बड़े भक्ति के साथ, बड़े उत्साह के साथ भगवान का क्षीर सागर के जल से भगवान का जन्माभिषेक संपन्न होता है। महान बाबू, बड़ा सुंदर ये प्रकरण है भगवान के जन्म का, और जन्म के साथ भगवान के उस अभिषेक का। अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो बाकी है, अभी तो तैयारियां चल रही हैं। हम जब पंचकरणक प्रतिष्ठा कराते हैं और प्रतिष्ठा कराने के बाद कितनी तैयारियां करते हैं, करते नहीं करते? बड़ी तैयारी करती हैं, ऐसा कर वैसा कर, यहाँ जा वहाँ जा, इसको कलश देना। और किसी का मन नहीं होता फिर भी जबरदस्ती ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, ले लो ले लो, है ना? कुछ ना कुछ राशि उससे लेते हैं, उसको कलश भी देते हैं। ऐसा वहाँ पर भी होता होगा, जो होते ना बिना मन वाले। कुछ तो संसार में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ हमारे अनुसार चलने वाले भी होते हैं और कुछ हमारे विपरीत चलने वाले भी होते हैं। जो हमारे अनुसार चलते हैं ना, वो हाँ कोई बात नहीं, दे दो। और जो हमारे साथ नहीं चलते हैं ना, अरे ले लो, उसको बनाना पड़ता है, उसको कोई बात नहीं। जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति के लिए अगर किसी को बनाना भी पड़े ना, तो उसमें हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। हो सकता है हमारे द्वारा अगर कोई व्यक्ति धर्म से अगर जुड़ जाता है, हमारे कहने पर अगर एक बार व्यक्ति धर्म के मार्ग में लग जाता है, तो याद रखना हमारा जन्म सार्थक हो जाता है। एक बार गुरु जी से पूछा, गुरु जी रोज हम प्रवचन करते हैं पर किसी के अंदर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, क्या समझे? रोज प्रवचन करते हैं पर किसी के अंदर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। तो हमने कहा प्रवचन देना बंद कर दे। गुरु जी बोले कि नहीं, प्रवचन दो, देते रहो, कभी ना कभी तो परिवर्तन अवश्य आएगा। क्या समझे? कभी ना कभी परिवर्तन अवश्य आएगा। आज नहीं आया तो कल आएगा, परिवर्तन अवश्य आएगा। और याद रखना, इतने सारे लोगों में अगर किसी एक ने भी अगर इस तीर्थंकर की महिमा से अगर अपने को पवित्र कर लिया ना, तो ये शांति कथा का वाचन करना सार्थक हो जाएगा। अगर एक भी अगर भगवान के प्रति अगर आस्था को जोड़ लिया, अगर एक भी व्यक्ति की अगर विशुद्धि अगर बन गई, तो ये कथा का वाचन करना सार्थक अवश्य होगा। महान बाबू, संसार में सभी तरह के लोग हैं, सुखी लोग भी हैं और सुखी कम है, दुखी ज़्यादा लोग हैं। और उनके दुखों का अगर अंत अगर होगा तो किससे होगा? माँ जिनेंद्र भक्ति से होगा और किसी से नहीं होगा। तो बाकी का वर्णन अगर आगे फिर अपन करेंगे। अभी तो क्या किया है, भगवान को कहाँ पर? पांडुकशला पर विराजमान किया है।
और सारे इंद्रगण क्या कर रहे हैं? कतारबद्ध तैयारी कर रहे हैं। कोई ढोलक बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। सभी अपने अपने अनुसार क्या कर रहे हैं? उस कार्य को संपादित कर रहे हैं। पर हम सभी लोगों को अब आगे सुनना है, समझना है किस प्रकार भगवान के मस्तक पर धारा छोड़ी जाती है, किस प्रकार भगवान का वो परमार्जन होता है। आगे चलकर हम समझेंगे किस प्रकार वहाँ पर क्या होता है। सौधर्म इंद्र उनके चिन्ह को स्थापित करता है। ये सारा वर्णन आगे की सभा में संपन्न करेंगे। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। जी बोलिए परम पूजनीय स्त्री संश्री रत्न। उसी शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र से शांतिनाथ प्रश्नोत्तरी एक प्रतियोगिता निकाली गई है और ये आपके सभी के ज्ञानार्जन के लिए है। ज्ञानार्जन करके श्रुत आराधना अवश्य करनी है। और ये प्रतियोगिता के पुण्यार्जक रहे हमारे श्रीमान आए हैं क्या, राकेश जी जैन चोला वाले परिवार। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब इसका विमोचन तो होना था 6 तारीख को, तो वो किसी कारणवश नहीं हो पाया है। और कोई बात नहीं, विमोचन जो भी है सभी के द्वारा है। ये प्रतियोगिता आपके बीच में आ गई है, यहाँ मंदिर जी में रख दी जाएगी। जिनको अगर ज्ञान आराधना करनी है तो इसको भर करके समय पर जमा करानी है। 20 सितंबर तक आपको जमा करानी है और 30 सितंबर को इसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। और भर करके आपको किसको जमा करानी है? भगवान दास जी को जमा करानी है। ठीक है ना, ये विशेष याद रखना। नहीं पता चले दीदी के पास और माता जी के पास सारे टाइम आप लोग, है ना, भगवान दास जी के पास ही जमा करानी है। और अगर कमेटी वाले मिल जाए तो उनको भी दे देना, वो भी कुछ जिम्मेदारी संभालेंगे। चलेंगे। आज के मुख्य श्रोता रहे हमारे बीच में आदरणीय श्री राजेंद्र जी जैन रामप्रस्थ से हैं। और कल के मुख्य श्रोता के सौभाग्यशाली परिवार है श्रीमती अपरा जैन, श्री शैलेश जी जैन D249 रामप्रस्थ से। एक बार जोरदार तालियां बजा करके इन दोनों महानुभावों का स्वागत। चलेंगे हम सभी लोग शांतिनाथ भगवान का 40 का पाठ बड़े भक्ति भाव के साथ में करें। जबली शांतिनाथ। शांतिनाथ के चरण में शीश झुकाऊं सूर्य नगर में राजते भक्त हैं सकल समान, भक्त हैं सकल समान। शांतिनाथ भगवान हमारे नमन चरण में प्रभु तुम्हारे। श्रद्धा भक्ति मन से ध्यान सुख पाने को दर पर आम। गजपुर नगरी वैभवशाली चारों तरफ बहे खुशहाल। ऐरा देवी गर्भ में आए विश्व से नृप खुशी जन्म हुआ बाजे बजते थे इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भर नरकों में हुई शांति दूर हो गई सबकी भ्रांति। जन्मोत्सव की हुई तैयारी अब आई देवों की बारी। ऐरावत हाथी को लाए पांडुक वन अभिषेक कर। तब नृत्य सुरेंद्र ने कीना मन मोहक मन को हर लीना। तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए मति श्रुत अवधि ज्ञान बतलाए। माता बाल को गोद खिलाती सखियां उनसे बात मिलाती। हर गोदी ले करके झूमे विश्व सेन बालक को चूम। पिता राज्य तज पुत्र को दीना फिर चक्री पथ को पालीना। सुख से रह सबको सुख देते नहीं किसी को कष्ट भी देते।
कामदेव पद रूप त सुंदर, मोहित कर बसते दिल। तीन तीन पद एक साथ थे, चरणों सबके झुके मात थे। फिर वैराग्य उमड़ कर आया, संसारी सुख तुम्हें न माया। तृणवत छोड़े महल मकान, तप करने अब वन। मात पिता परिवार को छोड़ा, मोहि जनों से नाता तोड़ा। बस आत्म को अपना माना, सच्चा ज्ञान आत्म का जाना। सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने, हम भी छोड़े सोचा हमने। घोर तपस्या निश दिन कर दे, कर्म कष्ट को हर पल हर दे। चार घातियाँ कर्म नसाए, केवल ज्ञान का दीप जलाए। समो शरण सा महल बनाया, उसमें जिनवर दर्श को पाए। भक्त वहाँ जो भी जाते थे, शांति सुख संयम पाते थे। सूर्य नगर में आप कमासा, भक्तों को है आप दृष्टि प्रभु हम पर कर दो। भक्तों की झोली को भर दो। इधर भी कांटे उधर भी कांटे, अपने दुख को कैसे बांटे। तू चाहे तो सब कुछ कर दे, कांटों को भी कलियां कर दे। बिगड़ी मेरी बनाने वाले, भक्तों के तुम हो रख। जन्म मरण का रोग मिटा दो, ज्ञानामृत को हमें पिला दो। आध्यात्मिक शांति को पाऊं, बैठ चरण में ध्यान लगाऊं। इन कामों को दूर भगाए, इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सद्ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस थामो तुमको, चरण शरण में। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने आकोप लिया था। फिर सम्मेद शिखर मनवाए, मुक्ति का जब समय भी आया। कुंद प्रभु टोंक से मोक्ष पधारे, भक्त आपकी राह निहारे। सिद्धालय जावास बनाया, आत्म से आत्म को पाया। स्वस्ति भी गुण गान को गाए, गा गा कर मन को हर्षाए। 40 दिन पढ़ना है सुख का, रीति सिद्ध समृद्ध हो वैभव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार। बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। जय बोली शांतिनाथ भगवान। देवी धन जगत में जिस उरे आन बसे, स्वामी जिस उरे आन बसे। विश्व सेन कुली नभ में मानो, पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनवर दे, कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की। आनंद करे तारी, स्वामी आनंद करे तारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, ठाट रचे भारी। ओम जय जिनवर देवा। बाल्यकाल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई। स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज्य कियो चिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिनवर दे। पंचम चक्री काम द्वादशम, 16 तीर्थंकर।
शिव शंकर। ओम जय जिनवर देव अवतन भोग समझ क्षण बंधुर। मुनि व्रत धार लिए स्वामी मुनि व्रत धार लिए। सट खंड नवनिधि रत्न चतुर्दश ऋणवत छार दे। ओम जय जिनवर दे दुर्धर तप कर कर्म नवारे। केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे ये उपकार महा। ओम जय जिनवर दे शांतिनाथ है नाम तुम्हारा। सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो। अर्जी करे सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओम जय जिनवर दे जय जिनवर देवा स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विदाता शिव सुखदाता शांति विदाता शिव सुखदाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनवर देवा। जी गुरुदेव की परम पूजनीय संत श्री ससुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की जय। गुरुवर जय सौभाग्य सागर जय गुरुवर ज्ञान